नमस्कार। तो चलिए आज हम बनाएंगे एक बहुत ही सुपर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी जो है एमरल्ड आटा का उपमा। राजगिरा आटा से बनने वाला ये उपमा ग्लूटेन फ्री होता है और साथ ही हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस रेसिपी में आपको मिलेगा फुल न्यूट्रिशन और साथ में ये बनाने में भी बहुत आसान है। ब्रेकफास्ट या लाइट मील दोनों के लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है और टेस्ट में भी लाजवाब है। तो चलिए शुरू करते हैं ये न्यूट्रिशियस और फ्लेवरफुल रेसिपी को बनाना, जो आपके दिन के लिए एक हेल्दी शुरुआत है। तो अब सबसे पहले हम राजगिरा के आटा को भून लेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई और उसमें उसे थोड़ा सा हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद डालेंगे उसमें राजगिरे का आटा और ध्यान रखेंगे कि इसे फटाफट चलाना है, नहीं तो ये बर्न भी हो सकता है और इसे लो फ्लेम पे ही रखना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और जब इसमें थोड़ी खुशबू आना शुरू हो जाए और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसे साइड पर रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो अब मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है और इसे अब मैं इसे साइड पर रख देती हूँ। अब पीनट्स को ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये थोड़े क्रिस्पी ना हो जाए। अब ये क्रिस्पी हो गए हैं तो इन्हें भी मैं निकाल कर रख लेती हूँ। इनका टेस्ट भी उपमा में बहुत अच्छा लगता है। सभी वेजिटेबल्स को सौते कर लेंगे। तो उसके लिए लेती हूँ मैं एक कढ़ाई और उसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून घी और घी को हम मीडियम फ्लेम पर ही गर्म करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें मस्टर्ड सीड्स और मस्टर्ड सीड्स डालने के बाद उसे तब तक भूनें जब तक कि वो स्प्लटर ना हो जाएं। ये साइन है कि राई का फ्लेवर बिल्कुल तेल में रिलीज हो गया है। और 20-30 सेकंड से ज़्यादा राई को ना भूनें, नहीं तो वो जलना शुरू हो जाएगी। अब राई भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम क्यूमिन सीड्स या ज़ीरा, और ज़ीरा को भी तब तक भूनेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और उसमें खुशबू आने लगे, लगभग 15 से 20 सेकंड तक। ज़ीरा भी अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ड ग्रीन चिलीज और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद डालेंगे इसमें अब हम ऐड करेंगे करी लीव्स। देखिए कितनी फ्रेश करी लीव हैं, ये मैंने अपने किचन गार्डन से ही ली हैं। और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे और जब ये थोड़ा सा भुन जाए तो उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड जिंजर और इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे जब तक कि इसका फ्लेवर इन सब में मिल ना जाए। और उसके बाद अब मैं इसमें वेजिटेबल्स डालना शुरू करूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें प्याज और प्याज को अच्छे से ट्रांसलूसेंट होने तक भूनेंगे और जब ये भुन जाएगा तो उसमें डालेंगे बाकी की सब्जियां। तो देखिए अब इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसमें डालूंगी मैं कैरेट को भी थोड़ी देर के लिए भून लूंगी। अब इसमें डालेंगे मटर ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, मैंने डाले हैं। अब इसमें डालेंगे बेल पेपर, येलो, रेड और कैप्सिकम। अब इन सबको भी एक साथ मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। और जब तक ये पककर तैयार होती हैं तब तक अब मैं जो एमरंथ का आटा मैंने लिया था उसमें पानी मिक्स कर लूँगी। और पानी मिक्स करते हुए ध्यान रखें कि थोड़ा थोड़ा पानी ही डालें ताकि उसमें लम्स ना बने और धीरे धीरे उसको मिक्स करते रहें। अब धीरे धीरे हम इसमें पानी मिक्स करेंगे और देखिए अब ये बिल्कुल लिक्विड बनकर तैयार है। अब इस लिक्विड को हम जो बाकी की वेजिटेबल्स हमने भून ली हैं उसमें मिक्स कर लेते हैं। इस तरह का लिक्विड ही तैयार होना चाहिए। तो चलिए अब इसे मिक्स कर लेते हैं बाकी की वेजिटेबल्स के साथ। पर लास्ट में पहले मैं इसमें थोड़े से आलू भी मिक्स कर लूँगी। आलू से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है और इसे भी थोड़ा सा लो फ्लेम पे भून लेंगे। ये आलू जो मैंने लिया है ये बॉइल्ड है तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाला है। अब मैं इसमें एमरंथ का लिक्विड मिक्स कर लूँगी। इसको सभी वेजिटेबल्स के साथ अब अच्छे से मिला लेते हैं और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये अपनी साइड्स को ना छोड़ दे। और इसको कंटिन्यूसली चलाना है। और साथ ही अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और नमक डाल के फिर इसको मिक्स करेंगे। और इसको बस एक बात का ध्यान रखें कि इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, नहीं तो इसमें लम्स आ जाएंगे। अब देखिए ये बनकर धीरे धीरे तैयार हो रहा है और ये साइड्स भी छोड़ना शुरू हो गया है। इट मीन्स अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल लास्ट में अब मैं डाल रही हूँ इसमें पीनट्स, और पीनट्स को मैंने पहले इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि इसका जो क्रंचीनेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता और ये मॉइस्चर ले लेता। तो लास्ट में ही पीनट्स को डालें और फिर से थोड़ी देर के लिए इसको चला लेंगे। और देखिए अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसको अब हम एक सर्विंग प्लेट में डाल लेंगे और
ये रेडी टू सर्व है। गर्मा गर्म इसे अब खुद भी खाइए और अपनी फैमिली को भी खिलाइए। और ये एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी रेसिपी है जो बच्चों से लेके बड़ों सबको पसंद आएगी। अब मैं लास्ट में इसे गार्निश कर लूँगी थोड़े से कोरिएंडर लीव्स के साथ, जिससे कि ये और भी टेस्टी हो जाएगी। और साथ ही मैं साइड में रख रही हूँ मैं थोड़े से अपने गार्डन से लाए हुए फ्रेश करी लीव्स। करी लीव्स इस रेसिपी को एक फ्रेशनेस देंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।